दोस्तों, घूमना फिरना किसे पसंद नहीं होता, पर कभी कभी अनजानी राहों पर कदम रखना भारी पड़ सकता है। आज की कहानी है आर्यन, ईशा और कबीर की। ये तीनों कॉलेज फ्रेंड्स थे जो मनाली की वादियों में मस्ती करने निकले थे। यार कबीर, इस बार हमें किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां कोई न गया हो। ये पुराने टूरिस्ट स्पॉट्स बोरिंग हैं। भाई, मैंने सुना है ओल्ड मनाली के जंगलों के अंदर एक पुरानी ब्रिटिश कालीन कोठी है। लोग कहते हैं वो शापित है। ओह प्लीज, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। चलो वहीं चलते हैं। एडवेंचर भी हो जाएगा और मेरी नई रील के लिए बढ़िया बैकग्राउंड भी। अपनी इसी जिद के चलते शाम ढलते ढलते वो तीनों उस कोठी के सामने पहुंच गए। कोठी की दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। वहां के ठंडे सन्नाटे को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, पर इन तीनों के सिर पर तो बेपरवाही का भूत सवार था। वाओ, ये जगह तो कितनी विंटेज है। ईशा कोठी के अंदर जाती है और वहां रखी एक पुरानी धूल भरी गुड़िया उठा लेती है। ईशा, उसे वहीं छोड़ दो। पुरानी चीजों को हाथ लगाना ठीक नहीं होता। डर गया क्या कबीर? देख, ये गुड़िया कितनी डरावनी है, बिल्कुल तेरी शक्ल जैसी। आर्यन उस गुड़िया का हाथ तोड़ देता है और हंसने लगता है। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने उस कोठी की रक्षक आत्मा को चुनौती दे दी है। कोठी से वापस आने के बाद उन्हें अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। ईशा को महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास कोई रेंग रहा है। आर्यन, कबीर, मेरे पैर, कोई मेरे पैर खींच रहा है। ये क्या है? मैंने कहा था वहां से कुछ मत उठाओ। देखो आर्यन, तुम्हारे हाथ पर भी वही निशान बन रहे हैं। अचानक कमरे का आईना अपने आप चटक जाता है। आईने के टुकड़ों में उन्हें एक लंबी, बिना चेहरे वाली आकृति दिखाई देती है जो उनके ठीक पीछे खड़ी थी। देखते ही देखते तीनों बेहोश हो गए। आर्यन को सपना आया कि वो उसी कोठी में वापस पहुंच गया है। वहां ईशा और कबीर की लाशें लटकी हुई हैं और वही गुड़िया जिसका हाथ उसने तोड़ा था अब एक दानव का रूप लेकर उसकी ओर बढ़ रही है। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा और अब तुम भी मेरे हो। आर्यन चीखता है और उसकी आंख खुलती है। वो, ऐशा और कबीर होटल रूम में है, लेकिन डर की बात यह है कि तीनों ने एक जैसा सपना देखा है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। होटल का पुराना चौकीदार धनीराम हाथ में गंगा जल और धूप लेकर अंदर आया। उसने जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। भागो यहाँ से, तुमने उस रूहानी कोठी की मर्यादा तोड़ी है। वापस करो जो तुम वहां से लाए हो। धनीराम ने आर्यन को होश में लाया। आर्यन कांपते हुए बोला, वो गुड़िया, वो ईशा के बैग में है। धनीराम एक घेरा बनाता है, कुछ मंत्रों का जाप करता है और तीनों को उसका अनुसरण करने के लिए कहता है। तभी उन तीनों को दिखा कि कई काले साए हवा में उनके आसपास मंडरा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये दृश्य देखकर तीनों का दिल दहल गया, लेकिन फिर भी वो मंत्र पढ़ते रहे और फिर कुछ ही देर में वो साए वहां से गायब हो गए। धनीराम उन्हें लेकर तुरंत उसी रात उस कोठी पर वापस गया। उन्होंने वो टूटी हुई गुड़िया वहीं वापस रखी और हाथ जोड़कर माफी मांगी। जैसे ही उन्होंने कदम बाहर निकाला, कोठी से एक भयानक चीख सुनाई दी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। बेटा, प्रकृति और परलोक की अपनी सीमाएं होती हैं। अगली बार एडवेंचर के नाम पर किसी की शांति भंग मत करना। अगले दिन तीनों ने बिना रुके मनाली छोड़ दी। उनके शरीर के वो निशान तो मिट गए, लेकिन वो खौफ उनके दिमाग से कभी नहीं मिटा। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी पहाड़ों की सैर पर जाएं, तो याद रखें, हर पुरानी इमारत खाली नहीं होती। कुछ जगहों पर इतिहास आज भी जिंदा है।